नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो 10 मार्च में सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बाल विकास के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे और जो ग्रेड 3 में लेवल आने वाला MPTT का वो एक्चुअली कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। रोजाना 11 बजे लाइव क्लासेस यहाँ चलती है और ये भी लाइव क्लासेस ही चल रही है जिसमें आपको आंसर तुरंत ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना माता रानी की कृपा ऐसे आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। इसमें साफ पूछा है, स्तर नहीं है। ऑप्शन है नम्र, ऑप्शन बी है गंभीर, ऑप्शन सी है विद्वान और ऑप्शन डी सौम्य। तो इसमें से आपको स्तर बताना है कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। नम्र है, गंभीर है, विद्वान है और सौम्य है। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्वान। तो याद रखना, मानसिक मंदता का स्तर नहीं क्या होता है, विद्वान, सेवेंट नहीं होता है। इसमें साफ लोग समझने की कोशिश करना, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। यदि विद्वान होगे तो मानसिक मंद कहाँ से होगे, सौम्य, गंभीर, नम्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है। वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में ऑप्शन ए है कि यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है और यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर। कम सत्य की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इसका केवल आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। इसका केवल हम आकलन कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी असिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन कट गया है मित्रों, फिर भी इंग्लिश में हम इसको डिस्कस करते हैं कि द सिस्टम ऑफ सोसाइटी वेयर इन प्राइमरी पावर, मोरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इज नॉन एस। अब कई लोग को समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि लिखा क्या, फिर भी कोशिश करें एक बार वंस अगेन पढ़ के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है पुरुषत्व, ऑप्शन बी है पितृवंशी, ऑप्शन सी है पितृसत्ता एंड ऑप्शन डी मातृसत्ता। मतलब कुल मिला के यहाँ पावर हम एक मेल को दे रहे हैं, वो कहलाता क्या, तो लिखा ना द सिस्टम ऑफ सोसाइटी वेयर प्राइमरी पावर, मोरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इज नॉन एज। क्या कहलाता है वो, पुरुषत्व कहलाता, पितृवंश कहलाता, पितृसत्ता कहलाता या फिर मातृसत्ता कहलाता। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा पितृसत्ता। याद रखना, ठीक है, पितृसत्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन एक जीवन साथी के चयन में, एक पेशे के चयन में, एक व्यक्तिगत समस्या के समाधान में और विषयों का चयन करने में। यहां हम व्यावसायिक मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा एक पेशे के चयन में। तो याद रखना, व्यावसायिक मार्गदर्शक मुख्य रूप से छात्रों को एक पेशे के चयन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों जायगोट्स में पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है।
जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस, सिबलिंग्स, स्पाउस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों में पैदा होते हैं। देखो जुड़वा बच्चे की कंडीशन है, या तो भाई मेल मेल भी हो सकता है बच्चा, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, और मेल और फीमेल भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेटर्नल ट्विंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, विविधता के अनुसार विद्यार्थी को वर्गीकृत करें, इन सभी को एक साथ मिला ले और विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेजे। बताओ जब आप टीचर के रूप में क्लास में क्या पाएंगे, डाइवर्सिटी पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है इन सभी को एक साथ मिला लें, क्योंकि आपको विविधता में भी पढ़ाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके खालिस्तान द्वारा प्रभावित होती है। हर उम्र के छात्रों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन है केवल वातावरण, ऑप्शन बी है केवल भावनाएं, ऑप्शन सी है केवल समाज शास्त्रीय आवश्यकता। तो इसका तो राइट आंसर पता ही होगा, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना जिसको हम IEP बोलते हैं, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना है। कोई भी बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम की एक उपधारा है। एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप में हमको पालन किया जाना चाहिए, और सामान्य शिक्षा शिक्षक के लिए एक रूप है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना चाहिए है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट मस्ट बी फॉलोड एज स्पेसिफाइड, याद रखिएगा। तो IEP से आपको याद रखना एक अनुबंध है जिसका निर्दिष्ट रूप में हमको पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? उपर्युक्त सभी, केवल सोसाइटी, केवल स्कूल और केवल परिवार। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक समिति, स्कूल और परिवार ये सब एक सामाजिकरण एजेंसी है, यहीं पर हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कौन सा अनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये साइंस का क्वेश्चन है एक्चुअली। केवल महिलाओं में पाएंगे, फेनिल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। केवल हम महिलाओं में पाते हैं कौन सा सिंड्रोम? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा फेनिल कीटोनिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टर्नर सिंड्रोम। याद रखना, ये जो टर्नर सिंड्रोम है वो केवल महिलाओं में पाया जाता है। देखो शादी के बाद महिलाओं की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कैसा पॉइंट आ जाता है? टर्निंग पॉइंट आ जाता है, पर केवल महिलाओं की लाइफ में ही आता है। उसको याद करने का तरीका है, तो सिर्फ टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कि समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जीवन में खालिस्तान को जल्द से जल्द स्थापित करें। समाजीकरण को सफल बनाने के लिए नियमों, दिनचर्या, तालमेल और प्रतिबंधों किसको शामिल करेंगे शिशु के जीवन में? रूल्स, रूटीन, रिपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मित्रों दिनचर्या। एक रूटीन बनाना है, ठीक है। रूटीन भी कैसा बनाना है कि भाई उसको एक तरीके से उससे बातचीत करना है, उसके टाइम बाउंडेशन रहे, उसको मिलने दिया जाए बाहर दोस्तों से। तो ये सभी चीज़ों से उसके अंदर हम सोशलाइजेशन सक्सेसफुली उसको हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि वाटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग मतलब चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकी कंडीशनिंग को चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कहते हैं, कि प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्ली, कबूतर, कुत्ता, खरगोश। तो इसका राइट आंसर है खरगोश। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने क्लासिकल कंडीशन आपने पढ़ा है पावलाव में भी, ठीक है, पर यह हम जो कि वाटसन ने क्लासिकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको है ना खरगोश लगाना है। कई लोग क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ के कुत्ता पावलाव का उनको याद आ जाता है, पर याद रखना यहाँ हमको वाटसन का खरगोश से याद करना है, ठीक है। स्किनर का कबूतर था और थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, खरगोश था हमारे वाटसन जी का, कुत्ता पावलाव का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वे बच्चे खालिस्तान होते हैं। कम आवेगी, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले, सामाजिक भागीदारी में सफल और दूसरों के प्रति असहिष्णु। सोचना, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है, क्योंकि इसका राइट आंसर है दूसरों के प्रति असहिष्णु, इंटॉलरेंट। मतलब जब बच्चा और माता पिता में सही एक तरीके से बैलेंसिंग रिलेशनशिप नहीं रहती है ना, तो वो हर बच्चा है ना दूसरों के प्रति असहिष्णु मतलब क्या कहलाता है, तो दूसरों के प्रति ना वो एक नेगेटिव पॉइंट रखता है, मतलब थोड़े से उसके मन में घृणा भाव रहता है। लेकिन यदि अच्छा रहता तो सीधी सी बात उसके जो आवेग है वो भी कम होते, अच्छा बौद्धिक नियंत्रण होता और वो सामाजिक भागीदारी में सफल, क्योंकि पहला सोशलाइजेशन हम कहीं ना कहीं घर से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा में शामिल है वर्ष के अंत में मूल्यांकन, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, अध्ययन कार्यक्रम पर नियंत्रण और अनुशासन बल। यहाँ हम शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है वो होगा अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो शिक्षार्थी केंद्र तो होता है ना लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, तो उसमें हम ना अधिगम प्रक्रिया पर ना कंट्रोल कर लेते हैं, याद रखना, सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम खालिस्तान अधिगम होता है। तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम, ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है सम्मिलित, ऑप्शन सी है क्रमिक एंड ऑप्शन डी है समस्या। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मोटर। कौन सा? तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम मोटर अधिगम होता है। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। रोजाना 2 से 3 और रात में 9 से 10 हमारा FB पर लाइव MPTT CTT की लाइव क्लासेस होते हैं, कृपया कर उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। FB का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और CTT शिक्षक भर्ती ग्रुप डालिएगा, उसमें मेरा ग्रुप आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे और हम आप सीरीज चालू करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की। तो हमारे साथ रोजाना बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम कल से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन यहाँ ना कहीं आते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।